नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश के 23 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। देश के 23 राज्यों में यह अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट। तो तेज बारिश के साथ तूफान की भी चेतावनी दी गई है। अलर्ट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बारिश अब सिर्फ राहत नहीं बल्कि बड़ी चुनौती बनती जा रही है। देश के कई हिस्सों में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई राज्यों तक आसमान से आफत बरस रही है। मौसम विभाग ने आज देश के 23 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। नदियां उफान पर है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है और लोगों से बेहद सतर्क रहने की अपील की गई है। तो मध्य प्रदेश में बुधवार को 27 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा दमोह में 1.75 इंच बारिश दर्ज की गई है। खरगोन में रूपारेल नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में बुधवार रात बारिश से एक मकान ढह गया। वहीं हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोग मलबे में दब गए। तीनों का रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अलवर में बारिश से बाजार में सड़कें डूब गई हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। ये बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में देर रात से तेज बारिश। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। रेलवे स्टेशन, मुनीरका और कई इलाकों में सड़कें डूब चुकी हैं। तो मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा है। तस्वीरें देखिए, दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार भारी बारिश से जलभराव की स्थिति हो गई है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरों के बाद आपको मुंबई की तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सड़कें जो हैं वो तालाब बन चुकी हैं। कुछ सड़कें टूट चुकी हैं, जिसके चलते ये देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये मुंबई की तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से बारिश आफत बन गई है लोगों के लिए। और गुरुग्राम की तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहाँ पर जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी हैं। भारी फ्लो पानी का यहाँ पर देखा जा सकता है। लोगों के लिए परेशानी का सबब ये बन चुका है। सड़कें स्विमिंग पूल की तरह यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जल भराव की स्थिति अभी भी यहाँ पर विकराल बनी हुई है। और ये देखिए, तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही है वो बता रही है किस कदर बारिश जो है वो राहत नहीं बल्कि कहर बनकर टूट रही है। कुछ जगह ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पर जो बसें हैं वो ऐसे गड्ढों में फंस गई जो अब पानी से भर चुके हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए, तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि बारिश किस तरह से लोगों के लिए आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। तमाम तरह की तस्वीरें जो हैं पूरे देश से सामने आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता रजनीश का। रजनीश, फिलहाल दिल्ली एनसीआर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? झमाझम बारिश हो रही है और क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए गीतू, इस समय का टेम्परेचर जो है 26 डिग्री के आसपास बना हुआ है और मौसम विभाग के मुताबिक जो गुरुवार को टेम्परेचर अधिकतम रहेगा वो 28 रहेगा। साफ तौर पे आप देखिए कि इस समय मैं आईटीओ के फ्लाईओवर पे मैं मौजूद हूँ और आप देखिए इस समय भी लगातार जो है वो बारिश हो रही है। हालांकि सुबह 5 बजे से ही झमाझम दिल्ली में बारिश हो रही थी, जिसके चलते जो तापमान है वो काफ़ी नीचे आ गया था। कल जो इस वक्त का तापमान की बात करेंगी तो कल इस वक्त 29 डिग्री के आसपास तापमान था, तो जो आज 2 डिग्री और गिरकर जो है वो 27 डिग्री के आसपास आ चुका है। हालांकि मौसम विभाग की अगर ये तो बात मानी तो मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरा दिन इसी तरीके से दिल्ली में लगातार बारिश होती रहेगी। 3 बजे के आसपास जो है वो बारिश बंद होगी, लेकिन 2 घंटे के बाद यानी तकरीबन 6 बजे के आसपास एक बार फिर दिल्ली में बारिश शुरू होगी। हालांकि अगर बात की जाए तो जो सिविक एजेंसीज हैं वो लगातार जो है वो बारिश से निपटने के तमाम पुख्ता इंतजाम के दावे करती है, लेकिन दिल्ली के जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं जैसे नरेला, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, प्रेम नगर, किराड़ी, नांगलोई, मुंडका, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं और इन टूटी हुई सड़कों पर इस लगातार हो रही बारिश से कीचड़ हो रहा है और उस कीचड़ से जल भराव के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नई दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो कुछ एक इलाके ऐसे हैं नई दिल्ली के और जो ईस्ट दिल्ली के और सेंट्रल दिल्ली के, जहाँ जो है वो जल भराव की समस्या जो पिछले कुछ सालों में नजर आती थी वो इस बार नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि पूरी तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सिविक एजेंसियों ने ठीक कर दिया, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहना गलत होगा। बिल्कुल। और ऐसे में हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता अभिषेक पंडित भी जुड़ गए। अभिषेक, अगर गाजियाबाद की हम बात करते हैं, यहाँ पर किस तरह का माहौल बना हुआ है और क्या जलभराव की स्थिति गाजियाबाद में भी है? ये आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है
तो वहाँ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ती गर्मी का जो असर देखने को मिल रहा था, वो साफ तौर पर जो बारिश होने के बाद मौसम जो है सुहाना हो गया है। मगर बात करें बारिश लगातार पोल खुलती है, मैं गुजारिश करूंगा कि गाजियाबाद के जितना दे रहा है कि हर जगह जो जलमगन हो रखा है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून की बात की जाए तो बड़ी तैयारियां कर रखी थी। जिस तरीके से गाजियाबाद नगर निगम ने क्या तैयारियां कर रखी थी वो साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद जो नगर निगम की लगातार पोल खुल गई है, अंडरपास से लेकर सभी कॉलोनी पोश इलाकों में भी पानी से जो जल भराव है वो लगातार भरा हुआ है और लोगों को आवागमन करने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में अभिषेक देखिए, बड़े दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन ड्रेनेज की समस्या हर साल यूं ही बनी रहती है और जिसके चलते वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होती है। फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या प्रशासन की तरफ से पानी जहाँ पर ज्यादा भरा हुआ से उसे निकालने का काम शुरू हो गया है? कुछ ऐसे अंडरपासेस होते हैं जो लोगों के लिए एक मेन लिंक होते हैं, क्या वहां से पानी निकालना शुरू कर दिया है प्रशासन ने? जी, लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश होनी भी थी, मानसून को लेकर एक बजट भी लागू किया गया था, तो नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रही थी कि तैयारियों के, मगर साफ तौर पर जिस तरीके से जब बारिश हुई तो नगर निगम के जो दावे थे वो फेल होते हुए नजर आए, सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हुए नजर आए। बिल्कुल। तो और ये देखिए अभिषेक कि तमाम तरह की जो खबरें देश से सामने आ रही है, महाराष्ट्र की भी कुछ तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर भूस्खलन हुआ, भारी बारिश के चलते अब चट्टानें भी खिसक रही हैं और भूस्खलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते यहाँ पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र से, जहां पर भूस्खलन के बाद क्या कुछ हालात बने हुए हैं। रेस्क्यू अब यहाँ पर किया जा रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गया है, इस मार्ग को भी ठीक किया जा रहा है, जिसके चलते काफी समय लग रहा है। ऊपर से भारी बारिश जो कि कहीं ना कहीं इस काम में, इस व्यवस्था में विघ्न डालने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीरें जो हैं देश भर से सामने आ रही है और दिल्ली एनसीआर में भी आज कुछ ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पर जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, तो देखिए अभी फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है कि अगले दिन यानी कल तक भी ये बारिश होगी और 23 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिख रही है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से गीतू, जहां तक बात जो अलर्ट की बात है, तो दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश का जो अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया था कि थर्सडे को यानी गुरुवार आज जो दिल्ली में भारी बारिश होगी और ये सुबह से ही हो रही है। 4-5 बजे से लगातार दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। हालांकि देर रात को भी बारिश हुई थी, लेकिन 1 घंटे के लिए बारिश रुकी, लेकिन 4 बजे से कंटिन्यू पूरी दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। जहां तक बात मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने एक बात और कही थी कि आज जो है वो 3 बजे तक दिल्ली में लगातार बारिश होती रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 1-1.5 से 2 घंटे ऐसे बीतेंगे जहां पर बारिश या तो बहुत कम होगी या नहीं होगी। लेकिन 6 बजे से एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश होगी। और कल की जहां तक बात है, कल भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश दिल्ली और एनसीआर में होगी। अब ये भारी बारिश जो कल जो शुक्रवार को होने वाली है, ये अब कितनी मिलीमीटर होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गीतू, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके चलते जो जर्जर हुई जो इमारतें हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह दिल्ली में इमारतें गिर गई हैं। रोहिणी की अगर बात की जाए तो रोहिणी में एक 4 मंजिला इमारत कल शाम को गिर गई थी, जिसमें से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कर लिया गया। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो दमकल विभाग के मुताबिक अभी तक उसमें 3 लोग जो है वो उस हादसे में मारे जा चुके हैं। बाकी सभी लोगों को जो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे थम गया है, रुक गया है। लेकिन जो पुरानी दिल्ली के इलाके हैं, जामा मस्जिद के इलाके हैं, वो तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कई 100 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं और ऐसे बिल्डिंगों के ढहने का इस मौसम में बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। ताकि जो सिविक एजेंसीज हैं वो भी लगातार जो ये कहती है कि ड्रेनेज की समस्या को निदान पा लिया गया है, ड्रेनेज को जो पुख्ता तौर पे इंतजामात कर दिए गए हैं। लेकिन इन इलाकों में इस तरीके के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल। और रजनीश, ये देखिए जो डूब क्षेत्र में लोग रहते हैं, जो यमुना किनारे लोग रहते हैं, क्या उनका भी रेस्क्यू कर लिया गया है? क्योंकि अभी हालात और ज्यादा विकराल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहा यही जाता है जब मानसून बहुत ज्यादा आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे इलाकों में जल भराव की स्थिति होती है, लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। देखिए गीतू, जो सिविक एजेंसीज हैं या ये कहा जाए डीसी हैं,
उन्होंने एसडीएम की जो मार्फत तमाम ऐसे इलाके जो यमुना किनारे बसे हुए हैं वहां पर उन लोगों को वहां से एहतियातन 3 दिन पहले ही वहां से हटा दिया था। लेकिन आपको याद होगा कि आए दिन जब इस तरीके के जो मानसून आता है तो यमुना में पानी का जलस्तर जो है काफी बढ़ जाता है। ऐसे में जो निगम बोध घाट के पास जितने भी घाट थे उनमें पानी भर जाता है, बाढ़ के जो आसार हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद ओजोन क्षेत्र में जितने भी अवैध निर्माण या फिर अतिक्रमण थे उन्हें ढहा दिया गया है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि यमुना किनारे जो लोग बसे हुए हैं, जिन्होंने अतिक्रमण किया था, उन्हें पहले ही वहां से हटा दिया गया था और जो अतिक्रमण है उसे ढहाने की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही थी। ऐसे में कुछ एक इलाके जो नरेला के आसपास के हैं, जहां पे जो हरियाणा से जब जो पानी छोड़ा जाता है, हरियाणा से पानी छोड़ा जाता है तो नरेला के रास्ते होते हुए वो पूरी दिल्ली में एंटर करता है। तो वहां पे भी जो कुछ एक लोग ऐसे हैं जो यमुना किनारे जो है अभी भी रुके हुए हैं। लेकिन जो सिविक एजेंसीज के लोग हैं या फिर ये कहा जाए डीएम के जो लोग हैं, डीएम के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार उन लोगों को वहां से हटाने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि अगर यमुना में का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ता है तो किसी भी तरीके की जान माल की हानि ना हो। जी बिल्कुल। और रजनीश, ये देखिए जो दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं कहर तो बरपा ही रही है। एक बार एनसीआर का भी हाल जान लेते हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर हम एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल क्या लग रहा है, क्या ट्रैफिक थम गया है? क्योंकि स्थिति काफी बिगड़ जाती है जैसे ही बारिश होती है, ऊपर से जल भराव की स्थिति कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को चरमरा देती है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? इस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो लगातार बारिश हो रही है उसे मद्देनजर रखते हुए लगातार जो है यातायात की जो गति है वो काफी धीमी हो चुकी है। जगह जगह जाम की स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये समय सुबह ऑफिस जाने वाला जो सबसे बड़ा समय होता है, तो कहीं ना कहीं जब लोग अपने घर से ऑफिस के लिए और अन्य कामों के लिए जब निकलते हैं तो उन्हें काफी जल भराव की समस्या से गुजर कर और काफी जाम की कड़ी मशक्कत के बाद अपने ऑफिस पहुंचते हैं। उसके बाद वापसी जैसे ही होती है तो उसमें भी साफ तौर पर ऐसी स्थिति देखी जाती है। बिल्कुल। अभिषेक, तो आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था कैसी बनी हुई है? देखिए गीतू, जहां तक बात NH-24 की है तो गाजीपुर टोल टैक्स के पास या ये कहा जाए खोड़ा के पास का जो स्ट्रेच है वो अभी कुछ तरीके से जाम में जो है वहाँ पे स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑफिस टाइम है और लोग अपने घरों से निकल गए हैं। जहाँ तक बात आईटीओ की है तो ये आप रास्ता देख रहे हैं, ये आईटीओ की तरफ ही ये रास्ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और ये रास्ता सीधा आईटीओ की तरफ जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे जब लोग 10 बजे के आसपास और ज़्यादा अपने दफ्तरों के लिए निकलेंगे तो ज़ाहिर तौर पे जाम की समस्या देखने को मिलेगी। ऐसे में जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो आउटर दिल्ली के इलाके हैं जैसे बुराड़ी का जो इलाका है या फिर जहांगीरपुरी का जो इलाका है या आज़ादपुर का जो इलाका या रोहिणी आज़ादपुर बाईपास का जो इलाका है, वहां पर जाम की समस्या देखने को मिल रही है। जबकि नई दिल्ली की बात कर ली जाए, सेंट्रल दिल्ली की बात कर ली जाए या ईस्ट दिल्ली की बात कर ली जाए, वहां पर फिलहाल अभी तक जाम की स्थिति देखने को नहीं मिल रही। लेकिन NH-24 में जैसा मैंने आपको बताया, खोड़ा से लेकर जो गाजीपुर और रजनीश, जिस तरह का अलर्ट दिया गया है कि कल तक की बारिश होगी और हैवी रेनफॉल इसे बताया जा रहा है, तो कुल मिलाकर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो लगातार बारिश का कहर और ये तस्वीरें देखिए, 8 तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह का माहौल बारिश को लेकर बना हुआ है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मथुरा, मुंबई, कोल्हापुर, जूनागढ़ और वायनाड की तस्वीरें, जहां पर हालात एक जैसे बने हुए हैं। भारी बारिश, जलभराव की स्थिति, गुरुग्राम की सड़कों पर भारी बारिश होने के चलते ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जलभराव की स्थिति हो गई है। नोएडा में भी आलम यही है कि लोगों को कई फीट के पानी के बाद गुजरना पड़ रहा है, वाहन इसमें फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा की अगर तस्वीरों पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर भी जलभराव हो चुका है। तो मुंबई में लगातार बारिश जारी है और कोल्हापुर, जूनागढ़ के हालात भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। और इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।